Hello students, today we are going to start exercise 3.5. In this exercise we will discuss some rules. When a1 upon a2 not equal to b1 upon 2 we get a unique solution. What is the meaning of unique solution? One solution. ठीक है, अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल होगा b1 upon b2 के तो वहाँ पे एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर तीनों की रेशो आपस में इक्वल है तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे. दैट मीन्स बहुत सारे सोल्यूशन होंगे. अगर फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन सेम है जो आपने सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो इन्होंने बोला हुआ है. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने सॉल्व करने. पुराने वाली एक्सरसाइज ही है. सम नंबर सेकंड देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी Does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है. आपके पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन गिवन है. इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? आपने वहां पे की हुई है तीनों आपस में इक्वल होंगे. तो मैंने क्या किया, तीनों को उठा के आपस में इक्वल पुट कर दिया. अब ए वन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन. ए2, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट ए1 हो गया. नेक्स्ट हो गया ये ए2 हो गया. नेक्स्ट है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. अब हमने क्या किया, फर्स्ट टू को इक्वेट कर दिया और फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट कर दिया. आप किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है. अब क्या करोगे, यहाँ से कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया 2a, फिर b के साथ किया 2b, फिर 3 को a के साथ किया 3a, 3 को b के साथ किया 3b. ऐसे करके मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी 5b. सिमिलर वे से हमने यहाँ से इक्वेशन बनाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके. यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी 5b. तो यहाँ से b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 1. अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 5. सिमिलर वे से आप इस एक्सरसाइज का सेकेंड सम का सेकेंड पार्ट करोगे. नेक्स्ट है फोर्थ सम. थर्ड इज सिमिलर, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने किया हुआ है. अब देखो नेक्स्ट फोर्थ सम में क्या है. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for the 20 days, she paid 2,000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 20 days and pays 1,180 rupees as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. यहाँ पे हॉस्टल में 2 टाइप के चार्जेस लग रहे हैं. एक तो फिक्स्ड चार्जेस हैं जो हर स्टूडेंट्स के लिए सेम है. एक है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जितना फूड आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस हैं. ठीक है, हमने 2 चार्जेस फाइंड करने हैं. कौन कौन से? फिक्स्ड चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. अब देखो कैसे करेंगे हम. पहले तो जो फाइंड करने हैं उनको लेट कर लो. लेट कॉस्ट चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ फूड इक्वल टू एक्स, चार्ज ऑफ फूड पर डे इक्वल टू वाई. ये x हो गया और ये y हो गया. अब जो तो x है वो तो हर एक के लिए फिक्स्ड है. a स्टूडेंट के लिए भी फिक्स है और b स्टूडेंट के लिए भी फिक्स है. a स्टूडेंट जो उसको चार्ज ऑफ फूड पर डे पड़ रहा है वो कितना है? 20 डेज है. अब दोनों को मिला के फिक्स्ड एंड कॉस्ट, फिक्स्ड एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे दोनों को मिला के वो 1000 पे कर रही है. सिमिलर वे से b के लिए x तो फिक्स्ड है और चार्ज ऑफ फूड पर डे कितना है? 26 डेज के लिए. 26 इंटू वाई इक्वल टू कितना पे कर रही है? इतना पे कर रही है. आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं. दोनों इक्वेशन से जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना रह गया? -6y. यहाँ पे -180 कैंसिल आउट करके y की वैल्यू कितनी आ गई? 30. y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400. तो फिक्स्ड चार्ज कितना है? 400 और चार्ज पर डे कितना है आपका? 30 रुपीज. नेक्स्ट है सेकेंड. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ठीक है, फ्रैक्शन हमने लेट कर ली. लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई. क्या बोल रहे हैं? अगर आप न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन रही है? 1/3. नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हो तो फ्रैक्शन क्या बन रही है? 1/8. क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले आप इक्वेशंस बनाओगे,
आफ्टर दैट दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और एक्स एंड वाई की इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. कोई स्टूडेंट है यश, उसने ये टेस्ट में कितने मार्क्स लिए 40. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. जो सही क्वेश्चन है उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं. एंड लॉजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. और जो रॉन्ग आंसर है उसका 1 नंबर जा रहा है. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. ठीक है. और जो नेक्स्ट है उसके 4 मार्क्स है सही क्वेश्चन के और 2 मार्क्स जा रहे हैं डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. जो रॉन्ग आंसर है उसके 2 मार्क्स जा रहे हैं. एंड यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. अगर ये वाला शेड्यूल चल रहा है तो उसके कितने मार्क्स हैं 50 मार्क्स हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट. आपने क्या फाइंड करना है कितने क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो हमने लेट कर लिए राइट क्वेश्चंस कितने हैं एक्स, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं वाई. हमने दोनों लेट कर लिए राइट आंसर एक्स और रॉन्ग वाई. ये देखो जो फर्स्ट शेड्यूल बताया था राइट आंसर के 3 मार्क्स हैं लॉजिंग 1 मार्क. मतलब कि 1 इंटू वाई क्या करोगे माइनस क्यों किया. जो मार्क्स हमारे कट हो जाते हैं टेस्ट में से वो हम उसको माइनस करते हैं. अगर हमारा 100 का एग्जाम है हमारे 30 मार्क्स का पेपर गलत हो गया तो 100 में से 30 मार्क्स क्या हो गए डिडक्ट. आपके कितने मार्क्स मिलेंगे 70. इसीलिए हमने माइनस किया. सही क्वेश्चन है इतने और रॉन्ग आंसर इतने हैं और टोटल मार्क्स उसके कितने 40. और सेकेंड टाइम 4 क्यों लगाया क्योंकि सही आंसर के 4 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग के 2 मार्क्स कट हो रहे हैं तो कितने मार्क्स मिले 50. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करोगे. और लास्ट पे उन्होंने क्या पूछा गया है टोटल क्वेश्चंस कितने थे. टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू राइट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स. दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन. प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी, दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना है या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A and another starts from B at the same time. जो एक कार है वो A से स्टार्ट हो रही है और दूसरी B से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे. If the cars travel in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर एक कार यहाँ पे जा रही है दूसरी भी इधर से जा रही है तो क्या होगा 5 आवर्स में मीट कर रही है. अगर इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक इस साइड जा रही है दूसरी इस साइड आ रही है तो 1 घंटे में मीट कर रही है. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स. दोनों कार्स की हमने क्या करनी है स्पीड फाइंड आउट करनी है. लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार y किलोमीटर पर आवर. ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितनी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए. अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस होगी. अब कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, जो हम करते हैं स्पीड वाला फॉर्मूला वही आपने यहाँ पे यूज किया. ठीक है. आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो हमेशा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. इस बात का ध्यान रखना. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी सॉल्व करके. दोनों को सॉल्व करके आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालोगे. एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 60 और वाई की आ गई 40. दैट मीन्स स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. लास्ट क्वेश्चन. इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. Area of rectangle gets 9 reduced by square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. देखो इसका मीनिंग क्या है.
पहले तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर ली। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y यूनिट। ये बोल रहे हैं, ये देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एरिया निकाल लिया। ये बोल रहे हैं एरिया 9 रिड्यूस किया जाएगा कब, अगर लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दिया जाए। ये भी तो एरिया आ गया हमारे पास, निकालना हमने एरिया ही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 अगर 3 इंक्रीज कर दिया जाए लेंथ को और 2 इंक्रीज कर दिया जाए ब्रेड्थ को। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों को सॉल्व करके पहले दो इक्वेशंस बनाओगे, आफ्टर दैट दोनों पे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड करोगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस करना। थैंक यू।